वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने पूरे ग्लोबल मीडिया में हलचल मचा दी है। सोचिए, जो अमेरिका कल तक भारत को टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी दे रहा था, वही आज भारत की चौखट पर झुकने के लिए मजबूर है। जी हां दोस्तों, अब हालात ऐसे हैं कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने अमेरिकी बालादस्ती खत्म हुई। जेफरी साइज ने तो यह भी कहा कि तजारत तब भी होती रहेगी, लेकिन अब अमेरिका के बगैर होगी, यानी वक्त गुजरने के साथ उसका हिस्सा कम कम होने लगेगा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने पूरे ग्लोबल मीडिया में हलचल मचा दी है। सोचिए, जो अमेरिका कल तक भारत को टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी दे रहा था, वही आज भारत की चौखट पर झुकने के लिए मजबूर है। जी हां दोस्तों, अब हालात ऐसे हैं कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने की तैयारी कर रहे हैं, और वह भी भारत की शर्तों पर। कभी टैरिफ के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला अमेरिका आज भारत के सामने अपनी चालें बदलने पर विवश है। यह कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि अमेरिकी राजनीति की नींव तक हिला देने वाली घटना है। दुनिया मान रही थी कि एसएसओ समिट के बाद अमेरिका भारत पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन अचानक पूरी तस्वीर पलट गई। वॉशिंगटन पोस्ट की ताजा रिपोर्ट ने दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बदल दी। इसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ विवाद सुलझाने के लिए भारत का दौरा करने वाले हैं। पीयूष गोयल जी ये कहते हैं कि इंडिया ट्रेड टॉक्स सून, और ये रैप अप नवंबर दिसंबर तक हो जाएंगे। ये यूएस वाले भी कह रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेड टॉक खत्म हो गई, लेकिन पीयूष गोयल जी ये कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत हमारी चल रही है और नवंबर तक हम लोग इसको रैप अप कर देंगे। एवरी वीक, हर हफ्ते अमेरिका में प्राइसेस अप हो रहे हैं। इस भाई ने टैरिफ तो लगा दिया पूरी दुनिया के ऊपर, लेकिन क्या हुआ कि टैरिफ इज एन इंपोर्ट टैक्स, यानी कि दोस्तों क्योंकि वो इंपोर्ट टैक्स है तो क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई में गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई में जैसे ही एक गैप क्रिएट हुआ, वैसे ही इमीडिएटली रिस्पॉन्स क्या आया, दाम बढ़े हर चीजों के, छोटी छोटी चीजों, $1, $2, $5 ऐसे करके दाम बढ़ गए। अब क्योंकि दाम बढ़ गए और ये दाम और हर हफ्ते बढ़ते रहेंगे, बिकॉज सप्लाई तो है नहीं, क्योंकि आपने टैरिफ लगा दिया, आपने दीवार खड़ी कर दी भाई टैरिफ्स की। अब जब टैरिफ की दीवार खड़ी कर दी तो सामान अंदर कैसे आएगा? दैट इज द मेन पॉइंट। दोस्तों, जैसे जैसे अमेरिका के अंदर चीजों के दाम बढ़ेंगे, वैसे वैसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अमेरिका करीब आए। दोस्तों, सोच कर देखिए, कल तक वही अमेरिका जिसने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की थी, आज भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह साफ इशारा है कि भारत ने कुछ ही दिनों में खेल का पूरा समीकरण पलट दिया है। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत ने अपने फैसलों से दिखा दिया कि अब वह किसी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। असल कहानी तब और रोमांचक हो जाती है जब यह सामने आता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के फोन कॉल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने 4 बड़ी शर्तें रखी, और इन शर्तों ने अमेरिका की हालत पतली कर दी। ट्रंप के पास इन्हें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दरअसल ये शर्तें भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक हैं, जो आज पूरी दुनिया की राजनीति को नई दिशा दे रहा है। भारत की पहली शर्त थी, अमेरिका तुरंत भारत के तेल जहाजों पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दे। यह मांग इतनी बड़ी थी कि अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया। दूसरी शर्त, अमेरिका अपने कृषिगत उत्पादों के लिए भारत का बाजार खोलने का सपना देखना बंद करे। तीसरी शर्त, आरआईसी समूह, रूस, इंडिया, चीन से जुड़े फैसले भारत खुद करेगा और इस पर किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं होगा। और चौथी, सबसे महत्वपूर्ण शर्त, अमेरिका भारत पर लगाए गए सारे टैरिफ वापस ले। अब सोचिए दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जो हमेशा अपनी शर्तें दूसरों पर थोपता है, आज भारत की शर्तें मानने को मजबूर है। कि अमेरिकी बालादस्ती खत्म हुई। जेफरी साइज ने तो यह भी कहा कि तजारत तब भी होती रहेगी, लेकिन अब अमेरिका के बगैर होगी, यानी वक्त गुजरने के साथ उसका हिस्सा कम कम होने लगेगा। 15वीं सदी में यूरोप के इर्तिका का आगाज़ हुआ था। 1750 में डोमिनेशन तकरीबन मुकम्मल थी और अगले 150 बरस तक रही। दूसरी आलमगीर जंग के बाद बरतानिया के बजाय, और बरतानिया, फ्रांस वगैरह के बजाय अमेरिका वाहिद लीडर बन गया। 1990 में 92 में रूस की अफ़गानिस्तान से पसपाई के बाद वो वाहिद आलमी ताकत बन गया। लेकिन उसके साथ तकब्बर आ गया, और तकब्बर ऐसी चीज़ है, फरमाया किब्रियाई अल्लाह की चादर है, और फरमाया कि मखलूक खुदा खुदा का कुंबा है, और फरमाया
कि अगर जुल्म की खुली इजाज़त दे दी जाती है मफहूम है एक आयत का, तो इबादत गांव में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला ना होता। अमरीकी दानिश्वर इसको महसूस कर रहे थे। जो मशहूर किताब छपी है अमेरिकन ह्यूब्रिस, वो कोई 25 बरस पहले छपी, अगर 25 नहीं तो 26-27 बरस या 1-2 बरस उसके बाद छपी होगी, कि ये घुमंड जो है वो ले बैठेगा। अमेरिका की हालत ये है कि उसे हर साल $1200 बिलियन का सूद अदा करना होता है। अब भी वो दुनिया की बड़ी मईशत है, लेकिन अखराजात ज़्यादा हैं और आमदन कम है। चीन को कर्ज अदा करना होता है, रूस को अदा करना होता है। हमाकत इस पे ये है डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्होंने यूरोप से कहा कि अपने दिफा का बोझ खुद उठाएं। यूक्रेन में उसने यूक्रेन के सदर से एक यानी महल्ले के गुंडे की तरह बात की। कनाडा से कहा कि वो हमारी रियासत बन जाए, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, और दुनिया भर और अपने हरीफों क्या दोस्तों पर भी टैरिफ आयद कर दिया, और इंडिया पे तो 50% टैरिफ आयद कर दिया, जिससे करोड़ों जॉब्स चली गई हैं, जाएंगे नहीं, चली गई हैं। या हो सकता है कल डोनाल्ड ट्रंप उठ के बोले कि क्यों इंडिया को दे रहे हो यार, ये तो रूस से तेल खरीद रहे हैं, बंद करो, जो इंजन दे रहे हैं उसको भी खत्म करो, देख लेंगे, केस करने तो हमारे ऊपर, देख लेंगे बाद में। फिर क्या करोगे आप चढ़ दौड़ोगे अमेरिका के ऊपर। इसलिए दोस्तों बेस्ट यही है कि अपने कंट्रोल में रखो। यही जो सेमीकंडक्टर के साथ अभी करा, इंडिया सेट्स आइज ऑन 1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर मार्केट, पीएम promises faster approvals. India will hold a significant share in the global semiconductor market, which is set to reach 1 trillion in size. PM Modi adding that the government was working to ensure faster approvals to reduce time it takes to start manufacturing semiconductors in India. In 2025, we gave clearance to 5 more projects to bring the cumulative count to 10 projects. These projects have drawn a combined investment of 18 billion or 1.5 lakh crore. This is reflective of the world's confidence in India. He said that the semiconductor chips were digital diamonds and the most important drivers of the 21st century, in much the same way as crude oil drove the प्रीवियस सेंचुरी। तो यहां से दोस्तों हम लोगों ने शुरू कर दिया अपना सेमीकंडक्टर का सफर, और भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप अब लॉन्च हो चुका है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये तो इतना अच्छा नहीं है। भारत में कई लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो इतना एडवांस नहीं है जितना ताइवान बनाता है, ये तो इतना एडवांस नहीं है जितना अमेरिका बनाता है। भाई शुरुआत है, शुरुआत है। कितने देश ऐसे हैं दुनिया में जो कह सकते हैं कि हमने अपना चिप बनाया? हमने बनाया, we made it ourselves and we'll improve it. That's okay. The idea is to get your foot in the door. उसके बाद इंप्रूवमेंट तो रैपिड होगा। उसके बाद अभी तो ये सरकार ने बनाया है, अभी प्राइवेट इंडस्ट्री को आप देंगे, वो इसके बीच में पड़ेंगे। अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। द डे इज नॉट वेरी फार व्हेन वी हैव अमंग्स्ट द फाइनेस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों ये देखिए विक्रम 3201, आत्मनिर्भर भारत डीप स्पेस माइक्रोचिप, a game changer. India on Tuesday unveiled a fully indigenous 32-bit microprocessor Vikram that has been developed by and for the Indian Space Research Organization at a semiconductor industry event in Delhi. This means that it can handle 32 bits of data at a time and can be programmed. That is the instruction set architecture or ISA to understand and execute a wide variety of orders. तो दोस्तों ये इसरो ने बनाया है and this is what they have done. अश्विनी वैष्णव जी का ये ट्वीट है, फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप। आप वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने पूरे ग्लोबल मीडिया में हलचल मचा दी है। सोचिए, जो अमेरिका कल तक भारत को टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी दे रहा था, वही आज भारत की चौखट पर झुकने के लिए मजबूर है। जी हां दोस्तों, अब हालात ऐसे हैं कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।